Hello students, I am Devajyoti Ghosh, head of the department Biology, AIIMS, बैरकपुर। एक्चुअली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में खास करके बोटनी में हम लोग देखते हैं कि बहुत चीजें हम लोग पढ़ते हैं और ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, उस इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, ये करते करते ना हम लोग कॉन्फ्यूज हो जाता है कहाँ पे क्या था, बस याद करना पड़ता है ना। तो ये बेटर रहेगा अगर आप लोग चार्ट करके पढ़ोगे, ठीक है। तो वो कैसे पढ़ना है ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आप एक चार्ट बनाओ, उसमें सारा इंफॉर्मेशन वेरी करके डाल दो। कुछ इंफॉर्मेशन क्या होगा, डिफरेंट रहेगा, कुछ इंफॉर्मेशन सिमिलर भी रहेगा। ओके, तो आपको वहां से अगर आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली याद होने लगेगा और कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा। तो आज क्या करेंगे बताओ? अच्छा, चलो करते हैं, एल्गी का एक ओवरऑल चार्ट बना लेते हैं। एल्गी मेनली 3 टाइप का होता है, ठीक। तो चलो एक बड़ा सा चार्ट बनाते हैं एल्गी को लेके। हाँ, चलो ड्रॉ करना शुरू करो। कॉपी को पूरा ऐसा हॉरिजॉन्टल करके एक चार्ट बनाओ, एक ऐसा करके। तो फास्ट यहां पे तो फीचर्स करेंगे और यहां पे बोलो तीनों ऐसा ड्रॉ कर दो। फास्ट क्लोरोफाइसी, देन फियोफाइसी दैट इज ब्राउन एल्गी, क्लोरो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्लोरो दैट इज ग्रीन एल्गी। अच्छा, नेक्स्ट फियो दैट इज ब्राउन एल्गी, ठीक। एंड लास्ट रेड एल्गी दैट इज रोडोफाइसी, ठीक। अच्छा, तो फीचर्स पहले लिख लेते हैं। देखो फीचर्स वाइज याद करोगी, नहीं तो मेरा कहने का मतलब यह है कंपैरिजन करके याद करोगी, नहीं तो बहुत प्रेशर होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप, ये तो कोई स्टोरी नहीं है, तो चलो करते हैं। दिस इज क्लास। नेक्स्ट क्या लिखा जाए? हाँ, कैरोटीन, नेक्स्ट क्लोरोफिल, हाँ, नेक्स्ट ज़ैंथोफिल। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, पूरा लिखोगी, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ के स्पेस शॉर्ट हो गया है। यहाँ पे चलो स्टोर्ड फूड क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? सेल वॉल। सेल वॉल का बहुत वेरिएशन है यहाँ पे, सेल वॉल। और क्या है यहाँ पे? फ्लैजिला, हाँ, और हैबिटेट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए तो करके रखो। अच्छा, पहले कॉलम वाइज करेंगे या रो वाइज करेंगे? मेरा सजेशन ये रहेगा रो वाइज मत करो। देखो ये तो एक स्टोरी जैसा ही हो रहा है, क्लोरोफाइसी में ये है, याद नहीं रहेगा तुमको। क्लियर? आपको क्या करना है, कॉलम वाइज कंपैरिजन करके पढ़ना है, तो आपकी नजर में आ जाएगा सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है। उसके हिसाब से एमसीक्यू या कुछ भी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर दे सकते हो। हाँ, तो चलो ए बी दोनों ही रहेगा, ग्रीन है दोनों तो रहेगा ही। यहां पे क्लोरोफिल क्या रहेगा? आई एम सॉरी, यहां पे क्लोरोफिल नहीं है ये यार, ये कैरोटीन लिखाया था। क्लोरोफिल ए और बी है, और यहां पे क्लोरोफिल क्या है? ए और सी। और यहां पे क्या? ए और डी। देखो बी सी डी हो गया याद करने का टेक्निक भी बता रहे हैं। नेक्स्ट कैरोटीन। कैरोटीन पूरा सिमिलर है, दोनों जगह, तीनों जगह पे ही अल्फा बीटा कैरोटीन, कुछ हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल डिफरेंट है, कैसे?
क्लोरो में बोल रहा हूं। और क्या है बताओ, वायोलाजैंथिन, ठीक, फियो, ब्राउन, यहां पे रहेगा ल्यूटीन तो रहेगा ही, कॉमन है दोनों में। और क्या रहेगा, फ्यूकोजैंथिन, अरे भाई इसलिए ही तो ब्राउन है, फ्यूकोजैंथिन के लिए ब्राउन होता है तो, हाँ फ्यूकोजैंथिन, ठीक। तो नीचे में लिखे रखो ब्राउन इन कलर। अच्छा, नेक्स्ट इज यहां पे भी ल्यूटीन रहेगा, तो देखो ल्यूटीन तीनों जगह ही कॉमन है, यहां पे वायोलाजैंथिन रहता है, यहां पे फ्यूकोजैंथिन रहता है, और यहां पे क्या रहेगा, जियाजैंथिन। ओके, इसका और एक नाम भी है टेराजैंथिन, TARA, टेराजैंथिन, ठीक। अच्छा, क्लोरोफाइसी का शॉर्ट फुट क्या है, सारा दुनिया को पता है, स्टार्च है, ठीक, स्टार्च यहाँ का शॉर्ट फुट, यहाँ पर शॉर्ट फुट बहुत डिफरेंट है। अच्छा, इसको देख के भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, कौन फ्यूफाइसी है कौन रोडोफाइसी है, ये भी तो कर सकते हैं हम लोग, हाँ। चलो, यहाँ पे शॉर्ट फुट रहेगा मैनिटोल, और लैमिनारिन, ठीक। यहां पे भी स्टार्च रहेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। कैसा स्टार्च है, फ्लूरिडिन स्टार्च, फ्लूरिडिन स्टार्च, ये किसके साथ एनालोगस है, ये भी क्वेश्चन में आता है, लिखो जरा सा। ये एनिमल ग्लाइकोजन के साथ सिमिलर है, तो लिखो एनालोगस टू एनिमल ग्लाइकोजन। अच्छा, फ्लूरोसाइड है, ओके। चलो नेक्स्ट, सेल वॉल। देखो सेल वॉल का जो डिफरेंस है, हमेशा इतना ही याद रखना है, इनर क्या है और आउटर क्या है, और अकॉर्डिंग टू द फंक्शन आपको ये समझना है कि इनर क्या रहना चाहिए और आउटर क्या रहना चाहिए, ठीक है। तो इनर यहां पे सेलुलोज रहेगा, इनर सेलुलोज, एंड आउटर पेक्टोस, कॉमन एकदम, हाँ। अच्छा, यहां पे इनर सेलुलोज ये कॉमन है दोनों में, यहां पे भी इनर सेलुलोज है, फियोफाइसी में भी इनर सेलुलोज है, लेकिन यहां पे आउटर में क्या रहेगा, एल्जीन रहेगा। सर एल्जीन क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ फाइकोकोलॉइड, कोलॉइड हुआ है ना केमिस्ट्री में, हाँ, फाइकोकोलॉइड। क्वेश्चन आता है, स्टार दोगी, हाँ, एल्जीन से। चलो यहां पे सर, अरे इनर सेलुलोज तीनों में भी रहेगा, जैसे यहां पे क्या था, यहां पे भी ल्यूटीन ल्यूटीन ल्यूटीन, और यहां पे भी तीनों में सेम था, कैरोटीन, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, हाँ। तो चलो, और बाहर क्या रहेगा, एक पॉलीसल्फेट एस्टर रहेगा, ओके। तो लिखो आउटर पॉलीसल्फेट एस्टर। सर ये क्या है, अरे भाई ये भी एक टाइप का फाइकोकोलॉइड है, ठीक है। तो सेल वॉल का जो डिफरेंस है ये भी पता हो गया। देखो यही एडवांटेज है एक चार्ट बनाने का, ठीक। अच्छा चलो नेक्स्ट जाते हैं, हैबिटेट। ग्रीन है तो फ्रेश वाटर में भी तो रहेगा,
सर मेरिन नहीं होगा, हाँ बहुत कम होगा, तो लिखो अ फ्यू आर मेरिन, बहुत कम होगा। अच्छा, और हैबिटेट जो है फ्यू और रोडो दोनों का यहां पे सिमिलर होगा। फ्यू और रोडो का हैबिटेट दोनों ही सिमिलर है, तो चलो सिमिलर डू करके लिख दो। लेकिन सर है क्या, मेरिन ज्यादा है, हाँ, एंड मेनली एस्चुराइन में, एस्चुराइन जो है जगह वहां पे ज्यादा रहेगा, तो क्या बोला जाता है इसको, ब्रैकिश वाटर, लिखो ब्रैकिश वाटर एंड मेरिन मेनली, ओके, एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर, लिखो फ्यू फ्रेश वाटर एंड मेनली मेरिन एंड डेवलप्स इन ब्रैकिश वाटर। अच्छा, फ्लाजेला, फ्लाजेला देखो, फ्लाजेला जब अलग करके पढ़ाएंगे तब बोलेंगे कौन सा आइसोकॉन्ड है कौन सा हेटेरोकॉन्ड है, लेकिन अब जो करेंगे ना, नॉर्मली हम लोग सोचेंगे, देखो जो मानो कि एक बॉडी में दो फ्लाजेला है, दोनों फ्लाजेला का साइज इक्वल है, तो क्या कहा जाएगा उसे, आइसोकॉन्ड फ्लाजेला, हाँ, तो फ्लाजेला और आइसोकॉन्ड टाइप, आइसोकॉन्ड टाइप फ्लाजेला, क्लियर। सर कितना रहता है, 2 to 8 आइसोकॉन्ड फ्लाजेला। अगर समझने में दिक्कत है तो लिखे रखो कि साइज इक्वल, फ्लाजेला इक्वल साइज आर कॉल्ड आइसोकॉन्ड टाइप, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं, यहां पे ना दोनों ही फ्लाजेला रहेगा लेकिन हेटेरोकॉन्ड टाइप, मतलब साइज अनइक्वल लेकिन रहेगा दो, ठीक है। अच्छा, और यहां पे फ्लाजेला क्या है, गोल पका दिया, टोटली एब्सेंट है, फ्लाजेला नहीं है। तो ये था एक कंपैरिजन टेबल, जैसे आप पूरा एल्गी को स्टडी कर सकते हो। अब बताओ ये इजी है या एक पूरा क्लोरोफाइसी, हाँ, ग्रीन एल्गी करके सारा इंफॉर्मेशन, हाँ इंफॉर्मेशन बहुत कुछ है, कॉन्सेप्ट बहुत है, लेकिन आप अगर इस चार्ट करके पढ़ेंगे, इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो काम बहुत इजी हो जाएगा, हाँ, क्लियर।